नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नई डरावनी कहानी, जो सच्ची घटना पर आधारित है। साल था 2012। जगह बैतूल, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव भैरोपुर। यहाँ ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे और शाम होते ही लालटेन की रोशनी और गायों की घंटियों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता था। इसी गांव में रहती थी एक लड़की नैना, उम्र 17 वर्ष, बिल्कुल शांत, सीधी सादी, ना ज्यादा बोलती ना किसी से उलझती। पर एक रात उसकी आवाज बदल गई। एक अमावस्या की रात, जब पूरा गांव जल्दी सो चुका था, तभी नैना की मां की नींद अचानक खुल गई। उसे अपने कमरे से किसी के धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। वो उठकर देखती है, नैना दीवार की तरफ मुंह करके बैठी है और कुछ बोल रही है। मां बोली, नैना सो क्यों नहीं रही? कोई जवाब नहीं। फिर अचानक नैना ने गर्दन घुमाई। पूरा चेहरा सफेद, आंखें फटी हुई और होंठ हिलते हुए, और जो आवाज निकली वो नैना की नहीं थी। और उसने भारी आवाज में कहा, तू मेरी जगह लेगी क्या? सुबह गांव के पंडित भास्कर को बुलाया गया। उन्होंने घर में गंगाजल छिड़का, किताबों से कुछ मंत्र पढ़े, पर नैना अब हंस रही थी। एक अजीब बेआवाज हंसी, जिसमें मजा नहीं, मौत थी। उसने कहा, तुम्हारे मंत्र मुझे नहीं डराते। मैं बहुत पहले मरी थी, पर इस घर ने मुझे जगाया है। डर के मारे पंडित पीछे हट गया। उसने नैना के पिता से कहा, इसे सिर्फ कोरकू पहाड़ी के बाबा ही ठीक कर सकते हैं, बाकी जगह ये आत्मा किसी की नहीं सुनती। कोरकू बाबा कोई आम साधु नहीं थे। उनकी झोपड़ी गांव से करीब 23 किलोमीटर दूर जंगल में थी। लोग कहते थे कि उन्होंने 3 साल बिना बोले तांत्रिक साधना की थी। नैना को बांधकर जीप में लाया गया। जैसे ही बाबा ने उसका चेहरा देखा, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने फौरन कहा, ये आत्मा इंसान की नहीं है, ये प्यासी छाया है, जिसे कभी जमीन में जिंदा गाड़ दिया गया था। तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान आत्मा ने अपना नाम बताया, चंपा। वो एक नीची जाति की लड़की थी, जिससे गांव के जमींदार ने जबरदस्ती की थी। और जब वो गर्भवती हुई तो गांव वालों ने उसे जिंदा दफना दिया। मरने के बाद भी उसकी आत्मा बेटी के रूप में जन्म लेना चाहती थी, पर कोई उसे स्वीकार नहीं करता था। अब नैना, जो शांत, भोली और मासूम थी, उसे देखकर चंपा ने कहा, ये शरीर अब मेरा है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। बाबा ने नैना से कहा, अगर तू अपनी माँ से एक बार प्यार से बात कर सके तो मैं समझ जाऊंगा कि तू चंपा नहीं, नैना है। नैना चुप रही। फिर कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मां, मुझे डर लग रहा है। और फिर वो बेहोश हो गई। बाबा ने बताया कि आत्मा छोड़ने को तैयार है, पर एक शर्त पर। गांव वाले चंपा के लिए एक चबूतरा बनाएंगे और हर साल दीप जलाएंगे। गांव वालों ने यह मान लिया। चंपा की स्मृति में एक पत्थर रखा गया। नैना फिर कभी वैसी नहीं हुई, पर वो आज भी कहती है, जब अमावस्या आती है, मैं सपने में किसी को देखती हूँ जो मुझसे कहती है, तू मेरी जगह लेगी क्या? आज भी भैरोपुर गांव में अमावस्या की रात को लोग घर से बाहर नहीं निकलते। चंपा का चबूतरा अब मंदिर बन चुका है, जहां हर साल दीप जलाया जाता है, क्योंकि लोग भूल सकते हैं पर आत्माएं नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ऐसी ही रहस्यमयी और रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।